नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी सर एक बार पुनः दृष्टिकोण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, एक नया टॉपिक संधि को लेकर के हम आए हैं। और आज देखें बस चले देखें, आए देखें, आज नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं संधि का। और संधि का सेशन बड़ा ही जानदार होने वाला है। एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। जैसा कि 2 दिन थोड़ा से कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है आवाज में दिक्कत आ रही थी, तो हमारी टीम लगातार प्रयासों के बाद जो है बेहतर, जैसा कि हमें लग रहा है कि आज बेहतर आवाज जा रही होगी। और कमेंट के माध्यम से बताएं और शुरुआत करते हैं। एक बार आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए ताकि आप कमेंट देते रहें। जी अजीत जी, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? चलें देखें, एक बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फटाफट जुड़ जाइए सारे लोग। चलें देखें, शानदार तरीके से दोस्त हम शुरू करते हैं। जैसे संधि, देखिए दोस्त, संधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समधन धी। संधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समधन धी। और जब कभी पूछे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ या योग। जब कभी प्रश्न आपसे कहें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप बता दीजिएगा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग या जोड़। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मेल किसका होगा, जोड़ किसका होगा, योग किसका होगा? तो जैसे मेरे दोस्त आपने देखा प्राचीन काल में राजा महाराजा संधि करते थे, उसी तरीके से यहां पर हम लोग वर्ण विचार टॉपिक पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में संधि का सेशन लेकर के आए हैं। तो संधि में वर्ण आपस में मिलते हैं, उन वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे मित्र संधि कहते हैं। आइए देखें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? संधि कहते हैं। कि बात करें अगर हम किस संधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जब कभी संधि का शाब्दिक अर्थ मित्र पूछे तो मेल या जोड़, और परिभाषा की बात करें अगर, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब जो है कि वर्ण आपस में मिलते हैं, तो इसलिए देखें कि जैसे आप मान लीजिए, अगर कोई उदाहरण लेते हैं, हमने यहां पर ले लिया नरेंद्र। क्या लिया दोस्त? नरेंद्र। यहां एक उदाहरण है नरेंद्र, और आपने देखा इसमें एक ही मात्रा है, संधि स्वर कहां पर मिल रहा है? तो आप इसको अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नर से ए निकाल लेंगे, यहां अंद्र लिख देंगे। ए का निर्माण क्या होता है दोस्त? किससे? आ और आ प्लस ई से मिलकर के, आ और ई से मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। अंद्र यहां लिखते हैं, नर यहां लिखेंगे, इसके साथ जुड़ गया नर हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया इंद्र हो गया। यही मेरे दोस्त
क्या हो गया? संधि विच्छेद। अब आपने देखा कि संधि में पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण और उत्तर वाले वर्ण का पहला वर्ण। जब कभी प्रश्न करे आपसे कि संधि के लिए कम से कम कितने पदों का होना आवश्यक है, तो आपको बताना है कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद। संधि में पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण और उत्तर वाले पद का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं। उनके मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे मित्र संधि कहते हैं। आइए दोस्त देखते हैं संधि में नेक्स्ट पॉइंट कि संधि में वर्ण आपस में जुड़ते हैं। संधि में वर्ण आपस में जुड़ते हैं, इसलिए संधि को वर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कि संधि में वर्ण आपस में जुड़ते हैं, इसलिए संधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो संधि को वर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है। एक नया प्रश्न आपके साथ है कि संधि में जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वर्ण विधि के नाम से जाना जाता है मित्र, यदि समास में शब्द या पद आपस में जुड़ते हैं। इसलिए जब कभी प्रश्न करें कि समास को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जी कंचन वर्मा जी बताएं। नमस्ते नमस्ते। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। जी बिल्कुल। आइए देखें कि संधि समास को शब्द विधि या पद विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समास में शब्द या पद आपस में जुड़ते हैं। अब देखें कि संधि में जो संधि होती है, अगला यहां से टॉपिक बनता है कि संधि का उल्टा या विलोम क्या कहलाता है। संधि का उल्टा या विलोम क्या कहलाता है, तो विच्छेद कहलाता है। संधि में वर्ण आपस में जुड़ते हैं और विच्छेद में अलग किए जाते हैं। ठीक है दोस्त। अगर नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनता है कि संधि कितने रूपों में होती है, आखिर जो संधि हो रही है वो कितने रूपों में होती है, तो मेरे मित्र 2 रूपों में होती है। संधि 2 रूपों में होती है। संधि कितने रूपों में होती है दोस्त, तो कभी आपसे प्रश्न करें कि संधि कितने रूपों में होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 रूपों में। एक है अनिवार्य रूप, पहला है अनिवार्य रूप और दूसरा है ऐच्छिक रूप। क्या है दोस्त? ऐच्छिक रूप। अब देखें, यहीं से आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अनिवार्य रूप में संधि कहां कहां पर होती है और ऐच्छिक रूप में संधि कहां पर होती है। कमेंट के माध्यम से कोई बताएगा, बताने का प्रयास करें। जी डिम्पल जी बताएं। प्रणाम। ये बताएं कि संधि अनिवार्य रूप में कहां पर होती है और ऐच्छिक रूप में कहां होती है, थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताएं। जी चले, तो अनिवार्य रूप में संधि उपसर्ग में होगी, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन सब में संधि अनिवार्य होती है। यहां तक कि ये जो है, जहां पर इसमें कहा जाता है कि अनिवार्य रूप में उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, अगर यहां पर संधि हो रही है तो संधि नहीं करेंगे। आचार्य दंडी के अनुसार मित्र विसंधि दोष उत्पन्न हो जाता है।
अब अगला प्रश्न आपसे कहेगा जैसे ऐच्छिक रूप में संधि कहां पर होगी, तो मेरे दोस्त वाक्य में संधि, वाक्य में संधि ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, अर्थात इच्छा पर निर्भर होती है। बात करें कि देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संधि कितने रूपों में होती है, तो मित्र दो रूपों में आपको बताना है। एक अनिवार्य रूप, अनिवार्य रूप में संधि कहां पे होगी, उपसर्ग में, प्रत्यय में, समास में। और ऐच्छिक रूप में कहां पर होगी, वाक्य में संधि ऐच्छिक होगी अर्थात इच्छा पर निर्भर होती है। मन कहे तो संधि करिए, मन कहे तो मेरे मित्र संधि ना करिए। देखें कैसे पर, जैसे आपसे कर कह दिया कि मोहन अति आवश्यक कार्य हेतु प्रयागराज गया। अब आप हिंदी पढ़े हैं, बेहतर तरीके से आप संधि जानकारी है, तो आप क्या करेंगे कि मोहन अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रयागराज गया। इस तरह से आपने देखा कि अतिधन आवश्यक, यहां पर दोस्त ई के बाद असमान स्वर अन, ई के बाद असमान स्वर आने पर यहां पर मेरे दोस्त बताएं कौन सी संधि हो रही है। अतिधन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। यहां पर दोस्त यह संधि का प्रावधान हो गया। जी महेश जी चलें, बने रहें चैनल पर, बने रहें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट ही हमें उत्साहित कर रहा है जबरदस्त तरीके से। जी चलें, अब लेके चलते हैं हम। यहां पर आपने देखा कि मोहन अति आवश्यक कार्य हेतु प्रयागराज गया, यह भी वाक्य शुद्ध है। और कहे कि मोहन अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रयागराज गया, तो आपको यह दर्शाता है कि आप संधि कार्य करना जान रहे हैं, लेकिन यह इच्छा पर निर्भर होगा। ऐच्छिक, इस ऐच्छिक जो मित्र बना है वो इच्छा में इक प्रत्यय लगने से बना हुआ है। इक प्रत्यय जब लगता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि कर देता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ऐच्छिक। इस तरह से आपने देखा ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा पर निर्भर। चलें अब आगे देखते हैं कि हम ये जान लिए कि संधि कितने रूपों में होती है दोस्त, दो रूपों में। अब हम आपको लेके चलते हैं कि संधि में जो वर्ण आपस में जुड़ते हैं उनकी कितनी दशाएं पाई जाती हैं, आखिर किन किन दशाओं में संधियां होती हैं मेरे दोस्त, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। संधि में वर्णों के आपस में, संधि में वर्णों के आपस में जुड़ने की 4 दशाएं पाई जाती हैं। 4 दशाएं पाई जाती हैं। संधि में जो वर्ण जो आपस में जुड़ते हैं वो 4 दशाओं में जुड़ते हैं। वो कौन कौन से, इन 4 दशाओं में मित्र 3 संधियां होती हैं। आइए जानदार तरीके से देखते हैं। देखें, स्वर प्लस स्वर मिलेंगे, स्वर प्लस स्वर मिलेंगे दोस्त एक में। दूसरे में होगा कि व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, तथा स्वर के बाद व्यंजन। इन दोनों दशाओं में व्यंजन संधियां होती हैं। और विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन,
इस तरीके से मेरे मित्र आपने देखा कि यहां पर क्या होगा, स्वर संधि, यहां पर व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है दोस्त? विसर्ग संधि। इस तरह से आपने देखा कि 1 2 3 स्वर प्लस स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर मिलेंगे तब भी व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन आएंगे तब भी। आप देखें कि व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर तथा स्वर के बाद व्यंजन के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे मित्र व्यंजन संधि कहते हैं। देखें एक एक उदाहरण बताते हैं, फिर हम आपको डिटेल्स लेके चलते हैं। चले, जैसे हम यहां पर आपसे कह दें कि हिमधन आलय बराबर, हिम के मां में जो आ है और आलय का आ, हर्ष आ और दीर्घ आ मिलकर के क्या हो गया दोस्त? हिमालय। इस तरह से आप देखें व्यंजन के बाद व्यंजन, जैसे हम आपसे कह दें सत धन जन बराबर सज्जन। सज्जन सिंह प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करते थे, वर्तमान समय में ये नहीं रहे। आपने प्रतिज्ञा धारावाहिक सुना होगा और उसमें बेहतर कार्य किए हैं। व्यंजन के बाद स्वर का देखें तो अगर हम आपसे कह दें जगत प्लस ईश बराबर हो जाएगा जगदीश। इस तरह से आपने देखा कि व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर, और स्वर के बाद एक ऐसा नियम लेके आएंगे हम व्यंजन में कि जो आपको बेहतर कंटेंट के साथ मिलेगा कि व्यंजन के बाद देखें स्वर प्लस व्यंजन, यहां जैसे सुधन, सुधन समा बराबर, सुधन समा बराबर सुषमा। इस तरह से मित्र अभि प्लस शेख बराबर अभिषेक। इस तरह से अगर बात करें कि अभि प्लस शेख बराबर अभिषेक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अभि प्लस शेख बराबर अभिषेक। सुधन समा बराबर सुषमा होता है। समा माने विशेष दृश्य, सु माने अच्छा, तो सु माने अच्छा और ना समा माने दृश्य, इसका मतलब सुषमा। तो इस तरह से हम आपको बहुत सारे उदाहरण बताएंगे मेरे मित्र, जो आपके लिए एकदम नया कंटेंट होगा। इस तरह से और विसर्ग का उदाहरण देखें, जैसे मनाधन अनुकूल बराबर, मनाधन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मनाधन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इसी तरह से हम आपसे कह दें मनाधन हर, मनाधन हर बराबर मनोहर। नेक्स्ट डिटेल, ऐसे दोस्त सिराधन त्राण बराबर सिराधन धार्य बराबर सिरोधार्य। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो विसर्ग संधि के तमाम सारे उदाहरण हैं। तो आगे लेकर के चलते हैं हम। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फटाफट दोस्तों के साथ जुड़ते रहें जबरदस्त तरीके से। जी सर डेली यही टाइम रहेगी? जी आदर्श मिश्रा जी, क्या बात है जी, बिल्कुल आप लोग लगे रहें और मैं डेली इसी टाइम आकर के या कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ टाइम आपको इधर उधर करना हो तो जिस समय आप लोग फ्री रहें, क्योंकि शाम की क्लासें लगभग खाली रहती है मेरी, तो जिस समय आप लोग समय बेहतर हो उस तरह से कमेंट के माध्यम से बताएं। जिस पर अत्यधिक कमेंट आएगा उसी के अनुसार हम जो है अपनी क्लास को आगे पीछे कर लेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए, बस आप अपना प्यार और भरोसा अपने सर पर बनाए रखें। बेहतर तरीके से हम आपको कंटेंट देंगे और मेरी पूरी टीम लगी हुई है और जल्द ही अन्य विषयों के टीचर भी आपके सामने होंगे। बस इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, तब तक के आप चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। चले देखें, अब दोस्त हम जान लिए संधि, संधि कितने रूपों में होती है, आखिर संधि में जो वर्ण आपस में जुड़ते हैं उनकी कितनी दशाएं होती हैं, ये सब जान लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं बेसिक प्रश्न जो आपसे पूछता है, जो आपको बेसिक किताबों मिलता है कि संधि के भेद या प्रकार। संधि के भेद या प्रकार। दोस्त
जब कभी पूछे संधि कितने प्रकार की होती है तो आप बता देना कि संधि 3 प्रकार की होती है। लेकिन जब कहें संधि के भेद कितने हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि हम तो पढ़े थे कि संधि कितने प्रकार की होती है, यहां तो पूछ रहा है कि संधि के भेद कितने हैं। तो मेरे दोस्त दोनों शब्दों से आप परिचित रहें और कमेंट के माध्यम से बताएं। बीच में हमने एक चिन्ह लगाया है, ये कौन सा चिन्ह है और कब प्रयोग किया जाता है, बताएं शिखा यादव जी। बेहतर तरीके से क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आप कंटिन्यू। जी ममता गुप्ता जी, जी किस बैच में आप पढ़ी थी? सर मैंने आपसे ऑफलाइन भी पढ़ा है लालगंज में। जी कहां पर हैं इस समय आप? मस्त हैं, गुड। आप लगे रहिए और बेहतर तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आए हैं कि जहां भी हो और आप तुरंत आए देखें। संधि के भेद या प्रकार पूछे तो मेरे दोस्त आपको बताना है ये 3 प्रकार के होते हैं। देखें जैसा कि आपने देखा था स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। संस्कृत जगत में संपूर्ण स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दोस्त इसे अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस संधि के नाम से? अच संधि के। और यहां पर इसे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे हल संधि। दोस्त एक पते की बात बताएं, संस्कृत जगत में संधि ऐसे आपको मिलेगी, हिंदी जगत में हमने जो लिखा वो सही है, लेकिन संस्कृत जगत में संधि आपको इस तरह से देखने को मिलती है। वहां पर सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगने से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई, और हिंदी जगत में समधन धी से। आगे देखें, अब अगर आपसे प्रश्न करें, नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है कि संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त आपको 3 बताना है, स्वर व्यंजन विसर्ग। और जब कभी पूछे दोस्त कि स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने हैं, कि स्वर संधि के भेद या प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्त? कमेंट करके बताएं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। जी बताएं फटाफट कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आपको संख्या बतानी है। 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद बताएं फटाफट। जी नेक्स्ट देखें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दही गुण चीनी। देखें नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। क्या है दोस्त? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, और तीसरी है यण स्वर संधि, और चौथा है दीर्घ गुण, और तीसरी है वृद्धि। 1 मिनट दोस्त, तीसरी संधि कौन सी है? तो वृद्धि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, और चौथी है यण स्वर संधि। अंतिम है अयादि स्वर संधि। इस तरह से आपने देखा। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिए। संधि के भेद या प्रकार पूछे तो दोस्त तो आपको बता देना है कि संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। और अगर आपसे प्रश्न करें कि स्वर संधि के भेद या प्रकार, तो आप बता देना है 5, दीर्घ गुण वृद्धि या अयादि। एक पते की बात बताएं कि संस्कृत जगत में अगर कभी पूछे तो वो 8 प्रकार की होती है। उसमें पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृत भाव बढ़ जाता है। इसका सूत्र होता है आकाशवाणी दीर्घा आद गुड़ा वृद्धरेच इको यच यचो अयवयावह। ये कभी प्रश्न करें तो आप जो है इस तरीके से जो है संस्कृत जगत में भी इसके सूत्र हैं। आइए लेके चलते हैं हम।
अब हम आपको लेके चलते हैं कि जब कोई शब्द दिया गया हो तो कितनी शानदार तरीके से मेरे दोस्त संधि को पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चैनल पर बने रहें और बेहतर तरीके से आप देखें, क्योंकि आपने देखा है कि दोस्तों यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दोस्तों यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़ियों से, मैंने पूछा चिड़ियों से, कैसे बना तेरा आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए जबरदस्त इस सेशन को बनाए रखें और दोस्तों के साथ भेजते रहें और देखें फटाफट कैसे हम आपको संधि समझाते हैं कि जानदार तरीके से संधि आप पहचान पाएंगे। तो चलें, जब कोई शब्द दिया गया, जब कोई शब्द दिया गया हो तो संधि पहचानना। क्या करना? जब कोई शब्द दिया गया हो तो संधि पहचानना। किस तरीके से संधि पहचानेंगे मेरे दोस्त? आप आइए देखिए शानदार तरीके से कैसे हम आपको बताते हैं कि जब कोई ऐसा उदाहरण आए कि इसमें पूछे कि कौन सी संधि है। एक पते की बात बताएं दोस्त, इस संधि से 3 तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब कभी प्रश्न करें, जब कोई ऐसा शब्द दे देते हैं, इस शब्द दे करके संधि पूछी जाती है, तब आप कैसे पहचानेंगे? जब कोई उदाहरण दिया रहे, या तो उसका संधि विच्छेद पूछता है, या तो कोई संधि विच्छेद दे करके सा संधि रूप बनाने को पूछता है। 3 तरह से आपकी परीक्षा में संधि पूछी जाती है। तो 3 तरह से हम आप संधि पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपसे पूछे कि कौन किस संधि का उदाहरण है, तो आपको यह ध्यान नहीं देना है, आपको फट से जो है हमारा रूल लगा करके बता देना है, लेकिन चीजों को समझना और एकदम कंसंट्रेट रहना। देखें, चलें, जब संधि शब्द के जब संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द के ठीक बाद, जब संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द के ठीक बाद मेरे दोस्त क्या रहे? चले देखें, आ रहे, ई रहे, ऊ रहे और री रहे। आ रहे, ई रहे, ऊ रहे, री रहे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ संधि। जब कोई ऐसा उदाहरण आए, जब आपको यह ध्यान रखें कि जब कोई ऐसा उदाहरण आए कि जिसमें शुरुआत में सार्थक हो, उसके ठीक बाद दीर्घ आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो और री हो, तब आपको जी शिवानी पांडे जी, गुड। शिवानी हमारे साथ, शिवानी पांडे जी हैं, इन्होंने स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं। रोहित रजक जी हैं, शिवानी पांडे, डिंपल सिंह जी हैं, बहुत अच्छे। कंचन वर्मा जी हैं, विकास गौतम जी हैं, जी विकास जी, संजय शुक्ला जी, आप लोगों का प्यार, गुड। रोहित रजक जी हैं, और रोहित जी कैसे हैं? जी जबरदस्त तरीके से आप लोग लगे रहें। बस संधि से कोई भी प्रश्न जो है कहीं से भी आपके दिमाग में बन रहा हो, फटाफट पूछ सकते हैं किसी तरीके से जो है। देखें, कुछ टेक्निकल इशू के कारण संजय सर आज लाइव नहीं आ पाए, और 10 बजे दोस्त आप लोग लगे रहिएगा जानदार तरीके से। 10 बजे संजय सर की क्लास 10 बजे आज लाइव आएंगे, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण आज उनकी क्लास नहीं चल पाई थी, उस समय सही हो गई थी। आए देखें, बस आप लगे रहिए, और मेरी क्लास अभी 8 बजे हो सकती समाप्त हो, उसके बाद फिर आप लोग खाना पीना खा करके एकदम शानदार तरीके से लगेगा, क्योंकि आज सर की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और
जैसा कि जी जी रोहित जी बिल्कुल लगे रहिए। आइए देखें कि जब कोई ऐसा उदाहरण आए, इसमें देखें जब कोई शब्द दिया गया हो तो संधि पहचानना। जब संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द के ठीक बाद दीर्घ आ रहे, दीर्घ ई रहे, दीर्घ ऊ रहे और री रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ये दीर्घ संधि है। देखें उदाहरण देखें जैसे हम आपसे कह दें कि लाभार्थी। आपने देखा कि लाभ सार्थक शब्द है, इसके ठीक बाद आ की मात्रा है, तुरंत आप पहचान जाएंगे ज्ञानार्थी। इस तरह से आपने देखा दोस्त दैत्यारी, दैत्य सार्थक शब्द, उसके ठीक बाद आ की मात्रा है, आपने देखा हो गया क्या, दीर्घ संधि। इस तरह से अगर आपकी बात की जाए, देखिए जैसे हम आपसे कह दें श्री सार्थक शब्द है, उसके ठीक बाद जो है श्री सार्थक शब्द, उसके ठीक बाद जो है यहां शुरुआत में सार्थक है। इस तरह से अगर हम आपसे बात करें कपीश, इसी तरह से हो जाएगा अवनीश। अवनी सार्थक शब्द होता है दोस्त, तो इसके ठीक बाद ई की मात्रा है। इसी तरह से अगर हम आपसे बात करें तो रजनीश। ठीक, अवनी दोस्त कमेंट करके बताएं शुद्ध अवनी होता है कि अवनी, बताएं तुरंत। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। दोस्तों अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है इसमें अवनी माने पृथ्वी और अंबर माने आकाश। जी चले देखें, इस तरह से अगर हम आपसे बात करें दोस्त, इधर दिख रहा हो, देखें यहां अगर हम बात करें बड़ाऊ की तो लघूर्मी सही होता है दोस्त, लघु धन ऊर्मी बराबर लघूर्मी। इस तरह से वधूत्सव, वधु नहीं वधूध होता है बड़ाऊ, वधु धन उत्सव बराबर वधूत्सव। इसी तरह से भानुर्जा, इसी तरह से साधुर्जा, इसी तरह से अगर हम बात करें भूर्जा, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा। आइए दोस्त इसमें देखें तो मातृण, नेक्स्ट उदाहरण पितृण, भातृण, होत्रकार। इस तरह से आपने देखा मातृ सार्थक शब्द है, उसके ठीक बाद री की मात्रा है, पितृण, धातृण, होत्रिकार। अब लेके चलते हैं हम आपको, अगर सार्थक शब्द के ठीक बाद ए की मात्रा मिल जाए, ओ की मात्रा मिल जाए और अर रहे, सार्थक शब्द के ठीक बाद ए ओ अर रहे तो क्या हो जाएगा, गुण संधि। क्या हो जाएगी, गुण संधि। चले देखें, जैसे हम आपसे कह दें नरेंद्र, गजेंद्र, या हम आपसे कह दें रमेश, रमा सार्थक शब्द है, उमेश। इस तरह से अगर बात करें हम इतरेतर, इतरेतर, या हम आपसे कह दें गुणेतर। इसी तरह से अगर हम आपसे कह दें गुडाकेश, दोस्त गुडाकेश, गुडाकेश, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। गुडाकेश का सही संधि विच्छेद बताने का कोई उदाहरण करें। जी रजनीश, अच्छा रजनीश जी कहां है इस समय, जी विकास, रजनीश, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, गुड। आप बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बताने का कष्ट करें, जी बताएं। जी सरोज सुधीर, जी सुधीर जी, अवनी, गुड। आए देखें, कहने का मतलब है नर सार्थक सा, उसके एक ही बात, गज के बाद एक ही है, रमा के बाद ए है,
उमा के बाद ए है, इतर के बाद ए है, गुण के बाद ए है। यहां दोस्त गुडाका होता है, गुडाका माने नींद, गुडाका मतलब नींद, नींद के स्वामी गुडाकेश। अब देखें हम दोस्त लेके चलते हैं हम आपको ओ की तरफ। जैसे हम आपसे कह दें महोत्सव, महा सार्थक शब्द है, उसके ठीक बाद ओ है महोत्सव। अगर हम आपसे बात करें ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, या हम आपसे कह दें दोस्त सूर्योदय, या हम आपसे कह दें प्रकाशोत्सव, या हम आपसे कह दें वक्रोक्ति। दोस्त वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति, ये अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार का कोई उदाहरण बताने का कष्ट करें जी। इस तरह से हम आपसे बात करें अन्योक्ति, बहुत सारे उदाहरण होते हैं मेरे दोस्त। वक्रोक्ति हुआ, अन्योक्ति हुआ, अतिशयोक्ति हुआ। इस तरह से अगर बात करें, चले आर का देखें। जैसे हम आपसे कह दें महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस तरह से वर्षा ऋतु क्या हो जाएगा दोस्त? वर्षा ऋतु। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु। इस तरह से आपने देखा कि यदि सार्थक शब्द के ठीक बाद आ ई उ री रहा तो दीर्घ, ए ओ अर रहा तो गुण। अब हम आपको लेके चलते हैं वृद्धि की तरफ, द्विगुण वृद्धि। आए देखें दोस्त, देखें वृद्धि संधि कैसे होगी। अगर शुरुआत में सार्थक शब्द है, शुरू में सार्थक शब्द है, उसके ठीक बाद आई की मात्रा हो, किसकी? आई की मात्रा हो या तो औ की मात्रा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए मेरे दोस्त कि वृद्धि संधि होगा। जैसे आपसे कह दें एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक होता है दोस्त। या हम आपसे कह दें सदैव, सदा सार्थक शब्द है, ठीक बात है। इसी तरह से हम कह दें मतैक, मत प्लस ऐक्य होता है। इसी तरह से हम कह दें वसुधैव, वसुधैव, वसुधा सार्थक शब्द है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, इस पृथ्वी पर ही, समझ रहे हैं। इस तरह से अगर हम आपसे बात करें शिवैश्वर्य, क्या हो जाएगा दोस्त? शिवैश्वर्य। या ऐसे आपसे कह दें पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, पुत्र धन ऐषणा बराबर पुत्रैषणा, धनैषणा क्या हो जाएगा दोस्त? धनैषणा, धन धन ऐषणा बराबर धनैषणा, पुत्र धन ऐषणा बराबर पुत्रैषणा। ऐषणा माने होता है दोस्त चाहत, इच्छा, अभिलाषा, पुत्र की इच्छा पुत्रैषणा, धन की इच्छा धनैषणा। इस तरह से आए हम लेके चलते हैं आपको मेरे देश औ की तरफ। आए देखें, जैसे आपसे कह दे महौषधि, महौषधि, महाधन औषधि बराबर महौषधि। मेरे दोस्त औषध और औषधि दोनों सही होता है। कभी महौषध पूछेगा, कभी कभी महौषध दिया रहता है, तो महाधन औषध और महाधन औषधि। इस तरह से जल औषध भी पूछता है दोस्त, जल औषधि। इसी तरह से गंगाओं, घा है दोस्त, गंगाओं, जलौंग। इसी तरह से यमुनाओं। ठीक, जब कभी पूछे परम धन ओजस्वी, आ और ओ मिलकर के अ हो जाता है परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। इस तरह से आपने देखा कि शुरुआत में सार्थक शब्द है। देखें, एक सार्थक शब्द था, सद सार्थक शब्द था, मत था, वसुधा था, शिव था, महा था, जल था, गंगा था, जल था, यमुना था, परम था। इस तरह से आपने देखा मेरे दोस्त कि शुरुआत में सार्थक है, उसके ठीक बाद आई की मात्रा है, इसका मतलब वृद्धि संधि। अब हम आपको लेके चलते हैं यण संधि की तरफ जी। ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय, अतिशयोक्त,
गुड गुड। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय माने बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति माने कथन। जी जी विकास गौतम जी, लगे रहिए, वेरी नाइस। चले आगे देखें। अब हम आपको यण संधि की तरफ ले चलते हैं। यण संधि में दो नियम के माध्यम से हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त कि कैसे आप यण संधि को समझ सकते हैं। कैसे कहने का मतलब यह है कि यण संधि आपको वर्तनी के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यण संधि पहचानना, किस तरह से आप यण संधि पहचानेंगे? देखिए दोस्त, जैसे या वा, या वा के पहले आधा अक्षर आए, उसके पहले एक अक्षर या कोई अक्षर ना रहे, या ये भी ना मच करे तो प्रारंभ में, आरंभ में, शुरुआत, प्रारंभ, प्रारंभ में सार्थक शब्द ना रहे। यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसा उदाहरण आए कि या वा के पहले आधा अक्षर आए, उसके पहले एक अक्षर, या वा के पहले एक अक्षर, या वा के पहले आधा अक्षर आए, या वा के पहले आधा अक्षर आए, उसके पहले एक अक्षर या कोई अक्षर ना रहे, शुरुआत में सार्थक शब्द ना रहे, पीछे सार्थक शब्द अवश्य रहे। क्या रहे दोस्त? पीछे सार्थक शब्द रहे। चलिए देखें, जानदार तरीके से उदाहरण देखें। जैसे हम आपसे बात करें, देखें, जैसे अगर प्रश्न कर दिया अत्याचार, आपने देखा दोस्त, शुरुआत में जो हमने कहा सार्थक शब्द यहां से निकालें, अत्य, अत्य नहीं होता दोस्त, अति होता है। यहां आचार निकल रहा है, आदि धन आचार बराबर अत्याचार। हम आपसे कह दें अत्युक्ति, उक्ति निकल रहा है अत्युक्ति, या हम आपसे कह दें अभ्युदय। क्या हो गया दोस्त? अभ्युदय। अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। या हम आपसे कह दें अभ्यर्थन। क्या हो गया दोस्त? अभ्यर्थन। अभिधन अर्थन बराबर अभ्यर्थन। अभ्यर्थी क्या होता है दोस्त? अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है। अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। और उदाहरण देखें, जैसे हम आपसे कह दें प्रत्याहार, प्रत्याहार। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रत्यावेदन, प्रत्यावेदन। हम आपसे कह दें प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। या हम आपसे कह दें, देखें, हम आपसे प्रश्न कर दें कि जैसे प्रत्यय, ठीक इस तरह से आपने देखा, या वा के पहले आधा अक्षर या उसके पहले एक अक्षर। अब हम आपको और बताते हैं उदाहरण, देखें कि जैसे कैसे आप पहचानेंगे। और जैसे व्यर्थ कर दें, बी धन अर्थ बराबर व्यर्थ होता है, व्यूह, बी धन ऊ बराबर व्यूह, न्यून उदाहरण होता है, नी प्लस ऊन बराबर न्यून। व्यायाम, व्यायाम, ठीक। अध्यापक, ठीक। स्वस्थस्तु, स्वस्थस्तु, स्वस्थ कोई सार्थक नहीं, अस्तु है, स्वस्थ, स्वस्थस्तु। तो यहां पर आपने देखा स्वस्थस्तु, यहां आधाता रहेगा, तो स्वस्थ धन अस्तु बराबर स्वस्थस्तु। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण। यहां पर या के पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है, उसके पहले एक अक्षर या कोई अक्षर ना रहे, तो आप तुरंत मेरे दोस्त समझ जाइएगा कि ये यण संधि का उदाहरण है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में सार्थक शब्द ना रहे और अंत में सार्थक शब्द, पीछे सार्थक शब्द अवश्य रहे। आइए देखते हैं, वा का उदाहरण हम देखते हैं। इसके अलावा जैसे अभी देखें, एक पते की बात बताएं, इसमें ज्यादातर जो है 90%
छोटी या अर्थात उपसर्ग ही लगे होते हैं। इसके अलावा बड़ी का भी कहीं कहीं होता है, जैसे दे दिया नद्यागमन, ठीक, या आपसे दे दिया दिव्यागमन, या आपसे दे दिया दिव्यार्पण। क्या दे दिया? दिव्यार्पण। तो ये सब में जो है दोस्त दीर्घ हो जाएगा। नदी धन आगमन बराबर नद्यागमन और देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन, देवी धन अर्पण बराबर दिव्यार्पण। एक पते की बात दोस्त, दिव्यार्पण पूछे तो यण संधि, शिवार्पण पूछे तो दीर्घ संधि, शिव धन अर्पण बराबर शिवार्पण। आपने देखा अभी हम दैत्यारी बताए थे, तो दैत्य, दैत्य माने जो है राक्षस, अरि माने शत्रु, समझ रहे हैं? इस तरह से अगर आपसे पूछे तो खरारी पूछे, खर धन अरि बराबर खरारी, खर नाम के राक्षस भी था। इसी तरह से आए नेक्स्ट वा का उदाहरण हम बताते हैं आपको। देखें वा के पहले आधाक्षर मिलित कैसे पहचानेंगे। देखें जैसे आपसे कह दिया अन्वय, अब अन्न अन्न कहें, वास्तव में इसे अन्वय का अर्थ होता है मेल। ये जब वाक्य विचार हम लोग वाक्य पढ़ते हैं तो उसके लिए अन्वय होता चाहिए, कि जैसे बालक बालिकाएं गई नहीं, बालक बालिकाएं गए, तो वाक्य के लिए अन्वय मतलब सही मेल होना चाहिए। वाक्य के 4-5 अंक जो तथ्य होते हैं, सार्थकता, पदक्रम, योग्यता, आकांक्षा, ये सब उसी में अन्वय भी होता है। देखें अनुधन अय, अगर आपसे एक प्रश्न कर दे मनवंतर, यहां आप कमेंट के माध्यम से बताएं मनवंतर वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होता है दोस्त, बताने का प्रयास करें। चलें जी, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, कविधन जी विकास दी, काव्यागमन, तो कविधन आगमन करना है इसमें दोस्त जी, जी बिल्कुल। देखें मनुधनंतर मनवंतर, तनवंगी, तनवंगी किसे कहते हैं? दुबले पतले कमर वाली स्त्री के लिए तनवंगी शब्द आता है मेरे दोस्त, तनवंगी। या ऐसे वध्वागमन, क्या होता है दोस्त? वध्वागमन। इसका कमेंट के माध्यम से बताएं सही संधि विच्छेद क्या होगा, वधु धन आगमन की वध्वागमन, वधु धन आगमन। छोटा ऊ रहता है कि बड़ा ऊ होता है। ऐसे ही अगर बात करें वध्वादेश, क्या होता है दोस्त? वध्वादेश। तो वधु धन आदेश बराबर वध्वादेश। इसीलिए कहते हैं कि बार बार कि एकदम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ लीजिए और जीवन में सफलता अर्जित कर लीजिए, नहीं तो जैसे जो है वधु आएंगी वैसे तुरंत आदेश देंगी, तो पता लगा बाबू के पास दोबारा पैसा मांगने की हिम्मत नहीं कहेगी। वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन, वधु धन आदेश बराबर वध्वादेश। इस तरह से हम आपसे कह दें सर्वयंबु, सरयू प्लस अंबु बराबर सर्वयंबु। इस तरह से आपने देखा गुरुधन आदेश बराबर गुरुवादेश। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट गुरुवादेश, गुरुवादेश। आपसे देखें यहां दिख नहीं रहा है, गुरुधन आदेश बराबर, गुरुधन आदेश बराबर क्या होगा दोष? गुरुधन आदेश बराबर गुरुवादेश। वधु नहीं विपिन यादव जी, वधु नहीं होता, वधु होता है। शादी विवाहिक कार्डे में यही छपके मिलता है और हमको वर्तनी के दृष्टि से बहुत ही शानदार तरीके से अलर्ट रहना है। वधु नहीं, सार्थक शब्द वधु होता है जी। नेक्स्ट गुरुवादेश। इस तरह से आप देखें कि जब कभी यावा के पहले आधा अक्षर आए, उसके पहले एक अक्षर या कोई अक्षर ना रहे, आंख मूंद करके आपको यण संधि बता देना है मेरे दोस्त। अब इसका हम नियम संख्या 2 बताते हैं। चले नियम संख्या 2 देखें। चूंकि इको एच संस्कृत जगत की एक सूत्र है, उसमें 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ली। ली का प्रयोग हिंदी जगत में होता नहीं, वही है। ई का या होता है दोस्त, ई का क्या होता है दोस्त? या। उ का वा होता है दोस्त, और री का ई उ री, और री का देखें, री का देखें ई को एच ई उ री, तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है दोस्त, और ली का ला होता है लेकिन संस्कृत जगत में होता है। यही का आपको ध्यान रखना है। अब देखें नियम संख्या 2, रूल नंबर 2, नियम संख्या 2। नियम संख्या 2 हमारा यह कहता है मेरे दोस्त कि जब कोई ऐसा उदाहरण आए, जब कोई
जब किसी उदाहरण के आरंभ में, शुरुआत में, जब किसी उदाहरण के आरंभ में मात्र, पितृ, धातृ रहे तो वहां यण संधि होती है। यण संधि होती है। एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, जो वर्ड हम लिख रहे हैं, जो अक्षर लिख रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं, क्या आप तक एकदम बेहतर तरीके से दिख रहा है? जी, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं फटाफट, और एकदम शानदार तरीके से जो है कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझते रहें। जो ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें। हम आपके कमेंट पर बराबर नजर बनाए हुए हैं दोस्त। चलें, देखिए, जैसे आपसे कह दिया, जैसे मात्राज्ञा, हम आपसे कह दें पित्राज्ञा, हम आपसे कह दें धात्रंश। आप देखें, अब ये मात्र भी सार्थक होता है, लेकिन आज्ञा के रूप में मात्राज्ञा, यहां पर जो आधाता है और रा पूरा है, और उसे रा को जो है री का रा हुआ है। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, धातृधन अंश बराबर धात्रंश। इस तरह से आपने देखा, आप स्वर को चेंज करते रहे, उदाहरण फटाफट मिलता रहे। देखें, मातृपदेश क्या होता है दोस्त? मातृपदेश। इसी तरह से पितृपदेश। इस तरह से अगर कहें हम मातृक्षा, इस तरह से पितृक्षा। ठीक, इस तरह से अगर हम आपसे बात करें मात्रा उदार्य, देखें आपको लगेगा अव की मात्रा है, आप उठा करके जो है दे दिए वृद्धि संध। अब वृद्धि संध तुरंत गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि शुरुआत में मात्र है। मातृ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है माई, और माता का मां। अगर विकल्पा भाव हो तब आप जो है मातृ का माता कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मातृ का तद्भव होता है माई और माता का तद्भव होता है मां। तो मातृधन औदार्य, औदार्य माने औदार्य शब्द उदार से मिलकर के बना, उदार में या प्रत्यय लगा है, औदार्य बन गया है जी, मात्रा उदार्य। इसी तरह से आपसे देखें तो पित्र उदार्य। चले, अब देखें कि तुरंत हम जो है आपको लेके चलते हैं अयादि संधि कैसे पहचानते हैं। तदुपरांत नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और उसके विच्छेद करने के साथ। तब तक जो है फट से देखें अयादि संधि। नेक्स्ट है अयादि संधि पहचानना। फट से देखें अयादि संधि पहचानना। कैसे पहचानेंगे अयादि संधि? प्रायः इसमें क्या होता है, देखें बहुत ही बेसिक तरीके से, जैसे आप यूपीपी के एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, या अन्य एक दूसरी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जो उदाहरण पूछता है, जी सर दिख रहा है, गुड गुड, जी जी कंचन वर्मा जी, जी कोई बात नहीं, एकदम शानदार तरीके से जो है। अब देखें यहां आपको, यहां अयादि संधि कैसे पहचानेंगे, यहां देखें, या देखें अयादि संधि में आपको यह ध्यान रखना है कि आया आ, इसके बाद या वाह। अभी तक या वाह के पहले आधा अक्षर देख रहे थे, और यहां पर आपने देखा या वाह के पहले आया आ अवश्य हो रहा है। या तो इसमें क्या होता है, प्रायः तीन अक्षर, तीनों व्यंजन स्वरों से युक्त, प्रायः तीन अक्षर तीनों व्यंजन होते हैं, स्वरों से युक्त होते हैं। मेरे दोस्त आप देखें शानदार तरीके से कैसे इसे पहचान पाएंगे। चले, जैसे हम आपसे कह दें नयन, चयन, ठीक, या आपसे कह दें नायिका,
गायिका, सायिका। ठीक, एक उदाहरण पूछा था हरये, ठीक, हरये। यहां से भवन, पावन, श्रवण, इस तरह से आप देखें तो भावन, पावन, श्रावण, द्वावापी, द्वावेव। इस तरह से आपने देखा कि जहां कभी आए कि अब देखें इसमें कुछ है नहीं, संधि विच्छेद करते समय हम आपको कितने शानदार तरीके से बताएंगे कि इस तरह से आप कि या वा अवश्य आ रहा है। यहां जो यचो अवयावह सूत्र है दोस्त, यचो अवयावह, यचो अवयावह, यच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं और उसके बाद ऐ औ आय आओ आ जाए तो वही ए आय का आय ओ आओ का आओ होता है। विच्छेद करते समय हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसे कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें आप 4 वर्णों के मिल सकते हैं। विधायक, विधय धन अक, विनायक। इसी तरह से दोस्त बालकावपि, बालकावपि, ये सब उदाहरण जो है मेरे दोस्त पूछता रहता है। हम आपको एक से एक शानदार उदाहरण के साथ लेके आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और पूरी टीम पर भरोसा जताए रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।